हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 3 रिव्यू के लिए केमिस्ट्री जेनरिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें अगर हम लोग पूरा कोर्स, अभी तो उतना टाइम है नहीं, बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, कह सकते हो आप फरवरी में एग्ज़ाम होगा आप लोग का। इस तरीके से फरवरी में जो भी जब भी हो, बट 1 से 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम श्योर है। ठीक है, हो सके जनवरी के लास्ट में, अभी तो हम सुन रहे हैं कि फॉर्म वगैरह भी भरा रहा है, तो आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है, श्योर रखिएगा फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब तो टाइम ज़्यादा है नहीं, हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, और आप जनरली अगर आप देखोगे ओवरऑल सारा मिलाकर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका कोर्स, आधा कोर्स कवरअप कर देता है। ठीक है, तो पूरा कोर्स में दिमाग ना लगा के हम बहुत सारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पूरे कोर्स से निकाले हैं, जिसको अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के चल जाए तो वो एग्ज़ाम में टॉप करेगा, नॉट पास, टॉप करेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग, टॉप करेगा, जी हाँ टॉप। तो आप लोग सबको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में हम जैसा जैसा क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को देखोगे। आप ये भी कहिएगा दीदी, अगर मान लेते हैं कि माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स आती हैं कि अगर नहीं हुआ एग्ज़ाम में, अगर ये क्वेश्चंस नहीं आया तो क्या होगा, हम लोग का तो साल बर्बाद होगा, कम मार्क्स आएगा तो टाइम बर्बाद होगा। तो दैट्स दिस डॉट टाइप के नेगेटिव क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, तो उन सब के लिए हम एक पीवाईक्यू के लिए स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी बनाया है, जिसको आप देखोगे तो कहोगे दीदी आप जो क्वेश्चंस दे रहे हो ना, वहाँ से 80% क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, 20% क्वेश्चन आपको भी पता है कि लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर कर देता है, पर वो जो 20% है ना, वो 20% भी हमारे क्वेश्चन से हैं। बस डिफरेंस ये है बाबू कि 20 से 25% क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करता है, जो कि शॉर्ट्स में होते हैं, बस इनफ। अब हम आपसे, मान लीजिए हमको कोई चीज़ का आपसे स्ट्रक्चर करवाना है, बनवाना है, हम आपसे डायरेक्ट बोल दिए कि आप बनाइए पोटासियम का, पोटासियम बोलते हैं ना उसको, बेकिंग सोडा का बनाइए स्ट्रक्चर, तो क्या आप कहिएगा दीदी आप बेकिंग सोडा पढ़ाए हो? तो हम आपसे कहेंगे बाबू आप सेमेस्टर 3rd में हो एंड यू नो अबाउट बेकिंग सोडा। क्लियर? खैर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, डोंट वरी, परेशान नहीं होइए, हम बस इतना कहेंगे जो आएगा आपके सिलेबस के अंदर से आएगा, आपके जान पहचान में होगा वैसा टॉपिक ही आएगा। अब बोर्स थ्योरी है, अब क्या बोर्स थ्योरी आप देखो सिलेबस में है ना जी। अब गॉस प्रिंसिपल है, बिल्कुल वो भी पढ़ना है, लिमिटेशन है उसका बोर्स थ्योरी का, क्या वो नहीं पढ़ना है आपको? अगर 2 मार्क्स में दे दिया राइट द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, आप नहीं लिख पाओगे? ऑब्वियस है लिख लोगे। तो ये सारे चीज़ों को अब हम डायरेक्टली नहीं, अब मान लीजिए हम डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे बोर्स थ्योरी के बारे में, हम आपसे पूछ दिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सबसे पहले कौन अपना विचार दिए थे, बताइए। हु एक्सप्लेन फर्स्ट, हु गिव फर्स्ट थ्योरी ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, हु गिव फर्स्ट थ्योरी? आप कहोगे दीदी जो भी आंसर, आप ये मत सोचिएगा जो भी हम बोल दिया आंसर है इसका, आप लोग दिमाग लगाइए जी, सारा चीज पढ़ा हुआ है कोर्स में। आप कहिएगा दीदी कोर्स ही तो नहीं पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो चाहिए। अरे बाबा पूरा क्वेश्चंस मिलेगा आपको, सारा चीज, एक एक चीज। आप नोट्स देखोगे ना, नोट्स इतना प्रॉपर वे में और इतना इजी लैंग्वेज में है, आप नोट्स देखोगे ना, बस आप नोट्स पढ़ के चले जाओ, गारंटी है बालक आप लोग सबका बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा, सबसे बेस्ट मार्क्स आएगा आप लोग का। जो आप कोर्स पढ़ोगे, ओवरऑल कोर्स जो परचेस कर किए हैं वो पढ़िए, नो डाउट अच्छे से पढ़िए, कोर्स कंप्लीट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देखिएगा आप लोग पर, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 50 रुपीज़ में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप लोग मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे, आप चैनल पे मेरा नंबर देखोगे 8434328596, इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके जो भी आप PDF नोट्स से रिलेटेड जो भी बात से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हो, आस्क, यू कैन आस्क मी एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री जेनरिक क्लास। ओके, तो आपको जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क, आई विल टेल यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो दिस इज योर very very important questions for review chemistry generic. What is BESPR theory? This is the most important questions which was repeated in every exam में repeated है, just like 15 16 17 I saw the
PYQ, where is written VSPR theory, VESPR theory, which was written there. You can see. Don't worry, I'll give you. Using VSPR theory, discuss the shape of the following molecules. By the help of VESPR, by the help of this theory, you have to draw the structure of these molecules. You saw the screen. You saw ना, आप देख रहे हो ना, you see the screen ना, तो आप स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये एक सिलेक्टेड, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में घुमाता है, इसी में क्वेश्चन घुमाएगा, क्योंकि मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट टफेस्ट भी है। इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम आपसे कहें एक सिंपल सा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते, देखिए मेरा ये जो वीडियो है ना, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए हाँ भाई 15 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे देख लीजिए आगे एग्जाम में लिख देना, नहीं। मेरा ये वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चंस पूछने के पैटर्न को समझाना। अरे भाई आप इंपॉर्टेंट करोगे, आपको पैटर्न पता होना चाहिए ना जी। कोर्स तो आप पढ़ नहीं रहे हो कि वहाँ पे हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन हर एक टॉपिक पर करेंगे। आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हमको इसी वीडियो में देना होगा, और आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से वीडियोस को देखना होगा। हर एक चीज़, मेरा हर एक बात को आपको सुनना होगा, तब जाकर आप कह सकते हो कि हाँ मेरा ये सारा चीज़ जो भी है, जो मेरा आपका जो मन में डाउट्स अराइजेस हो रहे होंगे, दैट्स विल बी क्लियर। ओके, तो सबसे पहले आपको वहाँ से ये चीज़ को, क्लोज द डोर, आपको वहाँ से ये चीज़ को देखना होगा, समझना होगा हर एक चीज़ के, कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, बिकॉज वी आर ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन हैं। यू कैन आस्क मी विथ कॉल मैसेजेस बट नॉट ऑफलाइन एंड फेस टू फेस। तो दैट्स वाई यू कैन जो भी है आप अपने वीडियोस को अच्छे से देखिए, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। आई नो इंग्लिश बट आई हैव टू वर्ड हिंदी वर्ड, आई हैव टू यूज़ दिस हिंदी वर्ड। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से ये सारे मेरे बातों को देखिए, ध्यान दीजिए। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियाँ होती है, मेरे से भी हुई अभी, तो कन्फ्यूज़ हो गए कि हम बोले क्या आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश नहीं आया, हम कन्फ्यूज़ हो गए कि हम बोले क्या। तो चलिए कोई नहीं, आप बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में इस सारी चीज़ों को देखिए, ठीक है। और स्टडी को डोंट वरी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए। बहुत स्टूडेंट को हम देखें, एग्ज़ाम आ गया, प्रेशर है, कैसे होगा, क्या होगा, काहे को प्रेशर ले रहे हो, बताइए प्रेशर क्यों ले रहे हो आप लोग। अंदर से सीरियस रहिए ना अपने काम को लेके, अंदर से देखिए ना, अंदर से पढ़िए। आप डेली पढ़ो 2 क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट है। टोटल 18 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट का, 18 सोच रहे बाबा 18 क्वेश्चन है। हम 18 क्वेश्चन अगर हम पूरा तरीके से तोड़ के बात करें तो वो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 25 क्वेश्चन हम 18 लिखे हैं, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन में 2-4 डेफिनेशन डाल दिए हैं, बट टोटल देखा जाए तो 25, हम ज़्यादा बोल रहे हैं 25, फिर भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो क्या आप एक मंथ में 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो डेली अगर करने जाओ तो? अगर हम आपसे कह दे बाबू 20 फरवरी के बाद आप लोग का एग्जाम एनी हाउ स्टार्ट हो जाएगा, टुडे इज व्हाट द डेट, क्या डेट है आज? अगर हम आपसे पूछे तो आप कहिएगा आराम से कि दीदी आज 10 तारीख है। तो क्या आप जनवरी में ही सिलेबस नहीं कवर कर लोगे अपना? बिल्कुल कर लोगे। तो ये होता है एग्जाम का स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ना है आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है। नर्सरी केजी क्लास नहीं है, ग्रेजुएशन है ये। आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़ने होंगे, बिकॉज दिस इज योर जेनरिक सब्जेक्ट। तो आपको उस चीज़ पे पकड़ होना चाहिए, आपको पढ़ना है, भूलिए मत। सेमेस्टर 4 में भी केमिस्ट्री है, तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना हो, क्योंकि अब वो नर्सरी केजी वाला क्लास नहीं है कि बच्चा को चांस दिया जाएगा टाइप सोच हो गया टीचर्स के, नहीं, डायरेक्ट क्रॉस लगा दिया जाएगा। जहां आपका उल्टा पुल्टा आंसर हुआ क्रॉस, फिर आप मेरे को मत बोलिएगा कि हम नहीं बताए थे, गाइड नहीं किए थे, दिस डॉट, कोई रीज़न नहीं। इसलिए अभी बता रहे हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, क्वेश्चंस रीड कीजिए सारा प्रॉपर वे में। हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि दीदी हमको सिर्फ क्वेश्चंस दे दीजिए, हम आंसर लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, आंसर्स बहुत मैटर रखता है, कैसे लिखते हो आप, ठीक है। आप कहीं से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स मेरा कोर्स परचेस किए हैं, वहाँ से लिख लेंगे। बहुत स्टूडेंट्स नहीं परचेस किए, वो 50 रुपीज़ बहुत बड़ा रकम नहीं है। 50 रुपया, 50 रुपया बहुत बड़ा रकम नहीं, उतना हम लोग खा जाते हैं एक दिन में। तो 50 रुपया में आपको कोई पेज दे रहा है, 30-40 पेज का नोट्स दे रहा है, तो क्या आप 30-40 पेज लिखना पसंद करोगे कि उसका PDF निकाल लोगे?
आराम से 50 रुपये में PDF निकाल लीजिएगा, 20-30 रुपये, 60 से 70 रुपये में आपके पास केमिस्ट्री का फुल नोट्स हो जाएगा। आप सोचे हो कभी? हमेशा स्मार्ट स्टडी इसीलिए बहुत सारे बच्चे ना बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनका मार्क्स नहीं आता है। आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है लिखो, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा मेहनत करोगे उसको खोजने में 50 रुपये बहुत बड़ा, हाँ एक रहता है कि 250, 300, 400 है तो भाई बात रहता है कि हाँ दीदी थोड़ा जो है तो, पर 50 रुपया, सिर्फ 50 रुपये, अगर हमको कोई बोलता है कि 50 रुपये में हमको PDF मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस फुल नोट्स मिल जाएगा, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका PDF, उसका सॉल्यूशन, प्लस पूरा क्लास का नोट्स, सिर्फ 50 रुपये में। तो आप बताइए, अगर हमको ऐसा कोई देगा तो हम तो ले लेंगे, 50 रुपये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो सिर्फ 50 रुपये में हम सारा चीज़ अवेलेबल कर रहे हैं। अगर कोई है, चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरे स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर नहीं है मतलब मेरे चैनल पर है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर। सेंट्रल एटम कुछ इस तरीके से आपको निकालने के लिए दे देगा कुछ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये टॉपिक टाइप के हैं, है ना, दिखने में लग रहा है ना कि दीदी आप तो ये हेडिंग लग रहा है कि कंक्लूजन लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप से। तो बाबू ये इस टाइप से है कि आपसे दे देगा, कोई एक एटम दे देगा, आपको बोल देगा कि बताइए इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसका निकालिए, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, बॉन्ड पेयर दे देगा और लॉन पेयर निकालना। जैसे मैथ्स में होता है ना, कोई चीज़ का 2 चीज़ का वैल्यू दे देता है, तीसरा निकालना रहता है, दैट्स दिस टाइप। ओके, हम बताएंगे इसको, इसका सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से आप देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom। shape of molecule जो है डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल जी, काहे नहीं करता है, जितना भी shape of molecule है डिपेंड नहीं करेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे। बताते हैं कैसे करेगा। अगर आपके पास ऑर्बिट है, मान लीजिए मेरे, हम नाइट्रोजन एटम ले लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लिए हम, सॉरी एटम। अब आप एक बात बताइए, नाइट्रोजन पे क्या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे की अगर हम बात करें तो क्या उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस पे जो भी है मेरा लास्ट में टोटल उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो वो जो भी मेरा है, जितना भी नंबर्स हम अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज होगा? 2, 6, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर नाइट्रोजन का हम आपसे पूछे तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? what is the electronic configuration of what is the electronic configuration of nitrogen, sulfur, potassium? ठीक है, ये सारा चीज देख लेना है आपको एक बार, खास करके ग्रुप 12, 13, 14, 15 ये चारों पांचों का देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एग्जाम में यही ग्रुप्स के एलिमेंट्स आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए हैं उसके ऑर्बिट में कितना ऑर्बिट लगेगा? उसमें 3 ऑर्बिट लगेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, आप इमेजिन कर पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 6, थर्ड ऑर्बिट में 1। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना है? मेरा 1 है ना, वो 1 है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे, इसी पर क्वेश्चन पूछ देगा, हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे देगा एग्जाम में, आपको इस क्वेश्चन का मतलब क्या है हम वो समझा रहे हैं। ये एक टॉपिक जैसा है, इसी टॉपिक को क्वेश्चन में दे देगा, व्हाट इज द शेप, तो बस और कुछ नहीं है। तो हम आपसे बात करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल किसी भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन around the central atom, because if the electron shared in an atom orbit, जैसे कोई भी ऑर्बिट में जब हम उसको शेयर करते हैं तो उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अगर 1 रहे तो वो आराम से किसी चीज़ को शेयर या फिर क्या कर सकता है। वो एक बात बताइए, वो उसके लिए आसान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना? तो आप लोग कहोगे दीदी उसको गेन करना, नहीं ना, आप लोग उसको क्या कहोगे? दीदी उसको लॉस करना ज़्यादा इजी होगा। तो हमको पता है, एक चीज़ तो पता है ना कि अगर हम कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चीज़ लॉस करते तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अब गेन करते तो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो रहा कि जब कोई भी इंसान, जब 2 लोग में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जब कोई हाईली रिएक्टिव होता है तो उसका मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी आता है, जो लेस रिएक्ट करता है कोई चीज़ को लेकर उसके अंदर पॉजिटिविटी आता है।
ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो खैर हम जो भी देखें, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, इसलिए आंसर पे आते हैं, हम ज़्यादा इधर की बात नहीं करते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसलिए डिपेंड करता है सेंट्रल एटम पे, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव टू देयर एटम। कोई भी एटम है जो भी है मेरा हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उसके शेप, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो भी मेरा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस डॉट टाइप, ठीक है, इसके कारण। फोर्थ है द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी फिल मिनिमम रिपल्सन फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एक बात बताइए हमको कि ये जो आप देख रहे हो ABC, देख रहे हो ना ABC भाई, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं करा है, और ये उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने कोर्स परचेस करा है। इसलिए क्योंकि आप लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिए, सॉल्यूशन दे दिए, तो फॉर्मेलिटी निभा दिए जी, नहीं, आपको एक एक चीज समझना होगा, हर एक पॉइंट समझना होगा। एग्जाम में आप बैठे हो, इमेजिन कीजिए आप एग्जाम में हो, कुछ नहीं आ रहा है, व्हाट हैपन? नथिंग मैम, लुक लाइक दिस, से लाइक दिस, कि नथिंग मैम, बट हमको पता है, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, हमको पता है कि क्या होता है जब एग्जाम में बैठे हमको कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम फील कर पाते हैं उस तकलीफ को। कोई स्टूडेंट कहता है ना दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब दीजिए, कब, हम उस चीज़ को फील करते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा फील होता है एग्जाम में बैठने पर, तो हमको पता है, ठीक है। अगर देर हुआ ना तो ऐसा समझिएगा दीदी उस पर बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लेन करेगी और प्रॉपर वे में उस पर काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इसका ये मतलब दिखाता है ABC का कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स पे बार बार एंगल करवाते हैं, जैसे देखिए A एलिमेंट देख रहे हो आप, इसमें परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर होकर उसका जो A का एंगल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसका जो लोन पेयर है वो एक दूसरे से अलग हो गया, पहले साथ में था अब अलग हो गया। थर्ड वाले में क्या देख रहे हो, उसका जो A है, A एलिमेंट है, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसका एंगल कितना है, 120 है, ठीक है। थर्ड वाला देख रहे हो आप, इसमें 3 लॉन पेयर है, हम बताएंगे सब कि क्या हम बोल रहे हैं, हम अभी आपको सिर्फ डायग्राम बता रहे हैं क्या है, 3 लॉन पेयर है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ लिखें कि अरेंजमेंट बी इज मोर स्टेबल देन A एंड C, अरेंजमेंट बी का जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि A और C में लोन पेयर है, तो लोन पेयर है भाई, तो वो क्या है, पॉजिटिव। वो स्टेबल कहाँ है स्टेबल, ये A स्टेबल है, तो ये सब तो नेगेटिव पड़ गया, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पर ये तो स्टेबल है ना, इसमें कोई लोन पेयर है ना, कोई नेगेटिव चार्ज है ना, कोई कुछ है, तो ये तो स्टेबल है। क्लियर है? देखिए कितना छोटा सा ट्रिक निकला। अब आते हैं डिफाइन एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपली। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, ठीक है, ए लिटिल बोलते हैं एक टीनी सबस्टांस इज कॉल्ड क्या, एटम, एटम उसको बोलते हैं। एंड स्ट्रक्चर, उसका कोई स्ट्रक्चर बनाइएगा, आप लोग कहिएगा दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर विच शो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर दैट? केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, when two bonds react with chemically, कितना इजी डेफिनेशन, when two bonds react with chemically then it is called, then the process is called chemical bonding। एंड एक याद रखिएगा, एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा हिंट दें, केमिस्ट्री में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी चीज़ को दिखाने का, फॉर्मूला। अगर आप केमिस्ट्री में किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं जानते हो ना, जस्ट लाइक अगर हम मान लीजिए कि एल्कीन का डेफिनेशन नहीं जानते, बट हम एल्कीन से रिलेटेड एक कोई मॉलिक्यूल बना के दिखा दिए, CnH2n+1 टाइप जो भी है मेरा, उसको हम बना के उसे एक रिएक्शन दिखा दिए कि जो भी मेरा एल्कीन का जो भी आता है, मेरा जो भी आता है एल्कीन से रिलेटेड कोई भी मॉलिक्यूल, वैसा हम बना के दिखा दिए, तो आपको पता है उससे क्या होगा, उसको हमें फुल मार्क्स मिलेगा जितना आप डेफिनेशन लिख के मार्क्स लोगे। ये होता है केमिस्ट्री, ये होता है साइंस, ओवरऑल साइंस यही है। आपके बेसिक नॉलेज को वो देखेगा, ना कि आपकी किताबी नॉलेज को ना। इसलिए हम आपको एक हिंट दिए कि आप एक काम करना, अगर आप भूल गए तो आप नोट्स तो हम खैर आपको देंगे ही देंगे,
अब बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है। हम 2 दिन का टाइम देते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ले पाते हो तो फिर मिनिमम स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको हम देंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना कितना टाइम लग रहा है सारी चीज़ों को एक जगह करने पे, प्लस इतना गारंटी देने पे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, नो डाउट आप अपने सीनियर से पूछना, वो बताएंगे आपको कि मैंने जो क्वेश्चंस बताया वो एग्जाम में आया है नहीं आया है। प्लस आपको PYQ देंगे ही हम, मॉर्निंग तक PYQ भी मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन है मेरा, ये सारा चीज़ डिफाइन बोर्स थ्योरी, बोर्स का उसका लिमिटेशन, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, रेडिएशन ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशन, हैज़ेनबर्ग सर्टेन प्रिंसिपल क्या होता है उसका बस स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम जो कि हम बताएं अभी क्या होता है एटम। अगर नाइट्रोजन का दे दिए तो उसका क्या होगा, 7 होता है ना, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 एटमिक स्ट्रक्चर नंबर, तो उसका क्या होगा 261 इस तरीके से होगा। तो इसका 1 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 261 क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर दैट। अब आते हैं डिफाइन आयोनिक बॉन्डिंग, लैटिस एनर्जी क्या होता है, ऑल आर एक्सप्लेन इन आवर क्लास, डोंट वरी। हर एक टॉपिक का हर एक टॉपिक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज़ का, ठीक है। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस, डेरिवेशन डिफाइन वंडरवॉल इक्वेशन, ये तो फेमस क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि अगर सिंपल टोन में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि जहाँ पे 2 चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके अपना काम करे, दैट्स लाइक एनोड एंड कैथोड। हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक चैप्टर ही था कि जहाँ पे एनोड मतलब होता है पॉजिटिव, कैथोड मतलब होता है नेगेटिव। जब ये दोनों के हेल्प से अगर चार्ज अगर किसी लिक्विड में फ्लो करवा देते हैं तो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब आते हैं आगे, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन, किस तरीके से वो रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो KP, KC, KX, ये सारा रिएक्शंस पता है, वो बहुत इजीली बनेगा आपसे, ठीक है। स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पिछले बार आया था। तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम बता दिए कैसे होगा क्या होगा, क्वेश्चंस हम आपको दिखा दिए। आपको प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार बोलते हैं ना उसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए और सारे को समझ लीजिए, सारी चीज़ को हम एक्सप्लेन किए और ये भी मैंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। और एक चीज़ और, इनके सॉल्यूशन के लिए आप एक बार और अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। इसका 50 रुपये बहुत बड़ा नहीं है, 50 रुपया आप मुझे पे करके पर्सनली मुझसे मैसेज करके आप इसका नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद PYQ के वीडियो में। क्लियर, थैंक यू।